बार की बात है, एक छोटे से गांव में फातिमा नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद फातिमा अपनी दयालुता और उदारता के लिए जानी जाती थीं। एक दिन जब फातिमा अपने साधारण घर के बाहर बैठी थी, एक घायल गौरैया उसकी गोद में कूद पड़ी। उसका पंख घायल हो गया था और उसने फातिमा की ओर याचना भरी निगाहों से देखा। करुणा की गहरी भावना महसूस करते हुए फातिमा ने ध्यान से गौरैया के पंख की देखभाल की, उसे भोजन और आराम करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान किया। दिन ब दिन गौरैया का पंख ठीक होता गया और वह मजबूत होती गई। जैसे ही गौरैया ने अपनी ताकत वापस पा ली, वह फातिमा के घर के आसपास खुशी से चहचहाने लगी। उसकी देखभाल के लिए आभारी होकर गौरैया ने फातिमा को छोटे छोटे उपहार लाना शुरू कर दिया। रंगीन फूल और चमकदार कंकड़ जो उसे अपनी उड़ान के दौरान मिले थे। एक दिन गांव से गुजर रहे एक अच्छे कपड़े पहने आदमी ने एक गौरैया को एक बूढ़ी औरत को उपहार देते हुए असामान्य दृश्य देखा। उत्सुक होकर वह फातिमा के पास पहुंचा और इस हार्दिक रिश्ते के बारे में पूछताछ की। फातिमा ने मुस्कुराते हुए समझाया, इस छोटे से प्राणी को जरूरत थी और मैंने इसकी मदद की। बदले में यह अपना आभार केवल उसी तरीके से व्यक्त करता है जो वह जानता है, दुनिया में मिलने वाली सुंदरता को साझा करके। उस व्यक्ति को उनके बंधन की सादगी और पवित्रता से प्रभावित होकर इस विनम्र कहानी में गहन सबक का एहसास हुआ। उन्होंने कृतज्ञता और दयालुता के महत्व को पहचाना, चाहे यह भाव कितना ही छोटा क्यों न हो। उस व्यक्ति ने फातिमा और आभारी गौरैया की कहानी दूसरों के साथ साझा की और यह संदेश फैलाया कि दयालुता के कार्य यहाँ तक कि सबसे छोटे प्राणियों के लिए भी कभी व्यर्थ नहीं जाते। कहानी हमें करुणा का मूल्य, कृतज्ञता की सुंदरता और सभी जीवित प्राणियों के अंतर संबंध सिखाती है। और इसलिए फातिमा और आभारी गौरैया की विरासत जारी रही, जिसने गांव में हर किसी को याद दिलाया कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं बल्कि दिल की समृद्धि में निहित है। खत्म। बाय बाय, टाटा।